लोग ऐसे लूज क्यों बैठे हो? आप इसी के ऊपर बैठो बेटा, मजा नहीं आता? मजा नहीं आता? मजा नहीं आता? फिर से करके देखो एक बार, क्या हुआ? फिर से करके देखो एक बार। क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू। और इस बार जोर से बोलना, सबकी वॉइस आनी चाहिए ना। जोर से बोलिए, स्टार्ट करिए। ना इससे आप मेडिटेशन करते हैं और हमें रिलैक्स होता है, हमारा माइंड और शार्प तरीके से वर्क करता है ना, ठीक है। अच्छा, आप उठने के बाद सभी लोग क्या क्या करते हो? ब्रश करते हैं और उसके बाद मतलब आप ओवरऑल आप फ्रेश होते हो। और आप सब क्या करते हो बेटा? खाते हैं। हाँ, कौन सी? अच्छा, तो मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है, ठीक है, नेचर ने हमें काफी कुछ दिया है इसके लिए। जैसे वाटर हो गया, अगर वाटर नहीं होगा तो क्या हमारा जीवन है? नहीं है, हमारी लाइफ ही नहीं है अगर पानी नहीं है, ना। तो पानी दिया है हमें गॉड ने, ट्रीज दिए हैं, प्लांट्स दिए हैं, जिसकी वजह से हमें खाना मिलता है, ठीक। तो इन सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले तो गॉड को थैंक यू करना चाहिए ना। गॉड को थैंक यू करने के लिए क्या करना है? गॉड ने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको एक थैंक यू बोलना है। कैसे बोलना है? आप सिर्फ गॉड को एक बार अगर याद कर लो, मॉर्निंग में वो हम उठते हैं, जैसे ये अर्थ है, पृथ्वी है, हम इस पे रहते हैं ना धरती पे, तो हम धरती माता के पैर छू के उन्हें प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गॉड ने हमें इतना कुछ दिया है, उनकी वजह से हमारी लाइफ है यहाँ पर, ठीक। तो उसके लिए हम थैंक यू करते हैं। तो उठ के सबसे पहले क्या करना है? जैसे आपकी आंखें खुलती हैं उसके बाद आप जहाँ भी सो रहे हो, आपको अपनी जमीन, अपने पास अपनी जमीन को टच करना है और उसको प्रणाम करना है। क्या? गॉड को थैंक यू बोलना है। किस लिए? कि गॉड आपने जो हमें लाइफ दी है वो हम हंसी खुशी और अच्छे से गॉड को प्रे करेंगे। वेरी गुड। और कैसे करेंगे? हाथ जोड़ के। कैसे प्रे करते हैं? गॉड को क्या बोलोगे? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उस सभी के लिए थैंक यू, ठीक। और हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम जिस धरती पे रह रहे हैं, उनकी वजह से तो हम इस पे चल पा रहे हैं ना। जैसे बेटा साइंस में आप सभी ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो ये सारी क्या हमने बनाई है? नहीं, ये तो नेचुरली थी ना, बस किसी ने इसे मतलब आपके सामने लाया, आपको प्रेजेंट किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम पृथ्वी पर रह पाते हैं ना, वरना सब बलून की तरह उड़ रहे होते हैं, ठीक। तो जो सारी चीजें हमें मिली हुई हैं गॉड से, जिसके लिए हमें कुछ भी पेड नहीं करना पड़ रहा है ना। आप कुछ पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना। तो जब हमें उसके लिए कुछ पेड नहीं करना पड़ रहा है तो एटलीस्ट हमें थैंक यू। जब आपको कोई फ्री में कोई चीज दे तो क्या थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। तो भगवान तो हमें रोज दे रहे हैं और जितना चाहिए उतना दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें उठकर क्या करना है? गॉड को थैंक यू करना है। फिर क्या करना है? अपने लिए भी मेडिटेशन करना है ना। तो ये सारी चीजें आप कैसे कैसे करोगे? स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? जब हम उठेंगे गॉड को प्रे करेंगे। एवरीथिंग, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। समझ में आ रहा है सब? आपको समझ में आ रहा है? क्या बोलोगे गॉड से? क्या करोगे गॉड से? वेरी गुड, थैंक यू गॉड फॉर वर्ड सो स्वीट। इतना अच्छा, इतनी अच्छी दुनिया, इतना अच्छा संसार देने के लिए गॉड को थैंक यू, ठीक। तो ये सारी चीजें बेटा, जैसे हम पेरेंट्स हैं हमारे, ठीक, पेरेंट्स हमारी मम्मा है, हमारे पापा है, हमारे लिए कितना एफर्ट करते हैं ना। तो उन सभी के लिए हम क्या करते हैं उनके लिए? पापा ने हमसे क्या कहा? बेटा सिर्फ आपको पढ़ना है ना, यही तो कहा। और कोई काम कहा क्या पापा ने आपसे या मामा ने और कुछ कहा? नहीं। तो जब हम पेरेंट्स के लिए, सिर्फ पेरेंट्स हमसे क्या कहते हैं? सिर्फ हमें पढ़ना है। तो एटलीस्ट उनके लिए वो जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमें खाना देते हैं, वो हमें कपड़े देते हैं, वो हमें रहने के लिए घर देते हैं ना, अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, हमारी जो डिमांड होती है सारी चीजें पेरेंट्स देते हैं। तो उसके लिए हमें गॉड को, जैसे गॉड ने हमें सब कुछ दिया, हम उनको थैंक यू करते हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स है ना। तो पेरेंट्स की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कौन कौन करता है? सभी करते हैं ना, सभी करते हैं। वेरी गुड। तो आज दिन में एक अच्छा काम बनाओ जो आपने पेरेंट्स के लिए किया। क्या बेटा? आज
पेरेंट्स के लिए आज आपने क्या एक अच्छा काम किया? मैंने अपनी मम्मी पापा को जो जब भी मेरे पापा रोज एक सामान लाते मैं पापा ने मेरी चॉकलेट के साथ मैं पापा को थैंक यू बोला था। पापा को थैंक यू बोला था। आज मॉर्निंग में बोला था? आज मॉर्निंग में बोला था पापा को थैंक यू? वेरी गुड। आपको कैसे भी मम्मा की हेल्प करनी है, अगर नहीं करनी है, आप बहुत छोटे हो नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको सभी काम के लिए मम्मा को एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। तो ये गुड हैबिट्स भी हैं, इसके साथ साथ आप मम्मा को भी थैंकफुल हो और मम्मा भी हैप्पी होंगी ना इससे, और हैप्पी होंगी तो वो आपके लिए भी ज्यादा वर्क करेंगी। जैसे गॉड, अब हम प्लांटेशन करते हैं बेटा, हम जब ट्रीज या प्लांट्स लगाते हैं तो क्या गॉड को वो वापस मिल जाता है? नहीं, है ना। वो तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो लगा रहे हैं तो गॉड उससे हमसे खुश होते हैं, भगवान हमसे खुश होते हैं कि हाँ आपने एक प्लांट लगाया है। तो बस हमें क्या करना है, हमें कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, हमें खुद पे वर्क करना है, जिसकी वजह से भगवान भी खुश और पेरेंट्स भी खुश, है ना। तो ओबीडिएंट बच्चे बनना है हमें। कैसे बच्चे? ओबीडिएंट। अच्छा, कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जो बहुत ओबीडिएंट हो, जैसे आप भगवान को जानते हो, बहुत सारे भगवान को जानते हो ना। कौन से? कृष्ण जी को सब लोग जानते हैं? गणेश जी को भी जानते हैं। हाँ, तो कोई एक स्टोरी बताओ, गणेश जी कैसे बच्चे थे? गणेश जी ने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया? कृष्णा के बारे में पता है? अच्छा, गणेश जी के बारे में आपको पता है? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, पर अच्छे थे ना वो। क्यों अच्छे थे? क्योंकि वो लोग गणेश जी हम लोग को खाना देते हैं, इसलिए अच्छे थे। अच्छा, तो गणेश जी आपके लिए अच्छे थे। गणेश जी अपने पापा के लिए कैसे अच्छे थे? ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय कहते थे। अच्छा, वेरी गुड। तो गणेश जी ने क्या किया था? क्योंकि उनके पेरेंट्स, ठीक है, जो भी उनके पेरेंट्स कहते हैं वो मतलब प्रॉपर एकदम मान लेते थे कि हाँ पेरेंट्स ने जो कहा वो सब अच्छा है। उन्होंने क्या किया था? उनके सबसे एक कहते हैं जिनकी पूजा करते हैं, ठीक। तो गणेश जी किसकी पूजा करते थे? अपने माता पिता की, है ना। इसलिए वो दुनिया में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? दुनिया में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश भगवान की। क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, है ना। जो भी पेरेंट्स ने कह दिया वो ही करते थे, इसलिए उनको आज भी हम सभी पूजा करते हैं। जब भी घर में कोई पूजा स्टार्ट होती है उससे पहले हम सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? गणेश जी को, ठीक है। तो अब बताइए बेटा, कृष्ण जी के बारे में कोई स्टोरी जिससे आप इंस्पायर हो, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कि ये बहुत अच्छी स्टोरी है। पापा को मार कर अपने राज करके पाला था, तो पापा को मार कर दीवारों की बहन देवकी, उसकी शादी हुई थी। नाम याद है वासुदेव का शादी हुई, तो उनका टाइम आकाश सवाल आई, उनका कोई बात नहीं, आपको जो आ रही है वो समझाइए। उसको इतना पता था कि जब पढ़ा गया है कृष्ण के बारे में, तो मैं आपको एक दिन तो आकाश से आवाज आती है, एक मौत आठ बेटे। तो वो कौन थे? आठवें बेटे कौन थे? कृष्ण जी थे। तो मतलब ओवरऑल स्टोरी का मतलब ये था कि जब भी कोई जैसे आप गलती करते हो आपको पेरेंट्स डांटते हैं ना, जैसे पहले के टाइम में क्या था, राक्षस थे, भगवान थे ना। तो वो राक्षस क्या होते हैं? राक्षस भूत होते हैं। भूत मतलब जो गंदे काम करते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, जो किसी को मारना है, किसी को परेशान करना है, बेमतलब में किसी को तंग करना है ना, हाँ, चोरी करना, ये सारे गंदे काम जो करते हैं वही राक्षस है ना। तो आज से चोरी कोई नहीं करेगा ना। चोरी करेगा वो कौन? जो चोरी करेगा वो कौन? राक्षस। वो राक्षस है ना, इसलिए चोरी किसी को नहीं करनी ना, प्रॉमिस। चोरी नहीं करेगा। वो जो चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, वेरी गुड। तो ये सारे क्या होते हैं?
राक्षस होते हैं, तो उन राक्षसों को बेटा जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट तो मिलेगी, है ना। तो जब पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो पुलिस स्टेशन में भी तो पनिशमेंट मिलेगी ना, मार पड़ेगी फिर जो शैतानी करेगा। तो इसलिए कोई शैतानी करने के लिए जैसे राक्षस वो शैतान था या जो राक्षस था तो करेगी परेशानी, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए कोई तो होना चाहिए, और वो मतलब उसको पनिशमेंट वो ही दे सकता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो या जो बहुत अच्छा हो। तो भगवान ने कृष्ण जब कृष्ण जी जन्म हुआ उनका देवकी के मतलब देवकी से, तो उन्होंने वो किसको मारने के लिए जन्म हुआ, उस राक्षस को जो लोगों को परेशान करता था। क्या नाम था राक्षस का? कंस। ठीक, जब भी उनका बेटा कोई होता था वो उनका बच्चा मार देते थे। यस, तो कृष्ण जी थे। आइए बेटा बैठ जाइए, आइए इधर। तो कृष्ण जी ने मतलब ओवरऑल ये था कि आप किसी भी अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो कोई भी दे, थोड़ी लेट में मिलेगी। जैसे अभी आपने शैतानी की, क्लास में कोई शैतानी करके चले गए, ठीक है, टीचर वहाँ पे नहीं है, तो आप क्या आपको पनिशमेंट कब मिलती है? जब टीचर आता है और कोई आपको बता देता है ना कि आपने गलत काम किया है, फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। फिर नेक्स्ट होती है जब हम इस फिंगर को ऐसे फोल्ड, सेकंड फिंगर है आपकी ना, सेकंड फिंगर, यस, इसको फोल्ड करके जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, इसे कहते हैं सूर्य मुद्रा। ठीक, इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। ये क्या होता है, इससे हम सूर्य भगवान को याद करते हैं, मतलब उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिलती है। अच्छा, हम लोग योगा या मेडिटेशन मॉर्निंग में क्यों करते हैं? क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर बहुत कूल रहता है ना, जिससे हमारा ब्रेन भी क्या है, मैं क्या बता सकती हूँ, बहुत गर्म है। तो इससे हमारा माइंड भी काफी कूल हो जाता है जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं ना। और उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी जो पूरी तरह से हील हो जाती है ना, रिपेयर हो जाती है फ्रेश एयर में। जैसे शाम को बहुत गर्मी होती है, आप योगा कर पाओगे उस टाइम? माइंड ही कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी होती है और हम बेटर फील नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठिए और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सबको याद है मेरे पोयम? तो कौन कौन अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज करता है? बस ये आप नहीं, देर तक सोते हो। ये देर तक सोते हैं। कौन कौन जल्दी उठ जाता है? सभी उठ जाते हैं। ये कुछ भी नहीं करते हैं ना। क्या नाम है बेटा आपका? तो सबसे पहले क्या करना है, मॉर्निंग में उठना है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो करनी है, फ्रेशन अप होना है, मेडिटेशन और योगा करना है। ठीक, ठीक है। और योगा के लिए एक्टिविटीज अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी तो हम स्टोरी सीख रहे हैं। जल्दी उठ जाते हो, क्या करते हो जल्दी? बस। और आज से क्या करेंगे? अच्छा, फर्स्ट एक्टिविटी कौन बताएगा? सबसे पहले उठ के क्या करना है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा? सबसे पहले उठ के क्या करना है, आप बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, वो रोज क्या करते हैं, अब आज क्या सीखा, इसके बाद क्या करोगे? आज क्या सीखा? आज आपकी सेकंड क्लास है ना, आज क्या सीखा? सबसे पहले क्या करोगे? आपने क्या सीखा? बस ऐसे फिंगर दिखा ना, जल्दी बताइए। आज क्या सीखा? किसी ने कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा? सबसे पहले क्या करना है? गॉड को प्रे करना है, हमारी धरती माँ को प्रणाम करना है ना। प्रणाम करके क्या करना है? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए भगवान को थैंक यू, एंड थैंक यू गॉड फॉर गॉड सो स्वीट, है ना। सबसे पहले ये प्रेयर करनी है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? कौन बताएगा? नेक्स्ट क्या करना है आपको पता है? इसके बाद क्या करना है? पता ही नहीं है तो क्यों दे दे? हाँ, क्या करना है? प्रेयर करने के बाद क्या करना है? क्या करना है? मेडिटेशन करना है और अपनी बॉडी पे भी तो वर्क करना है ना। आपका ब्रेन भी तो शार्प होना चाहिए इन सब चीजों के साथ। तो
मेडिटेशन करना है। कैसे करना है करके बताइए जरा, मेडिटेशन कैसे करेंगे? अच्छा फिर से सभी लोग साथ में करना, मेडिटेशन करिए। क्या किया था अभी? स्ट्रेट बैठो, एकदम सीधे बैठो। यस, फिर से स्टार्ट करो। मेडिटेशन कैसे करोगे? ओम तो भूल ही गए सब, जोर से। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज एवरीवन। ऐसे तो ओम नहीं बोला जाता है। क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज। बेटा आप भी क्लोज योर आईज। फिर से करेंगे। यस। तो ये आपका हो गया क्या? थर्ड थिंग। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? प्रेयर करनी है। फिर धरती माँ को प्रणाम करना है। फिर क्या करना है? मेडिटेशन करना है। फिर आपको फ्रेश होना है। फिर क्या करना है? कुछ पेरेंट्स के लिए भी करना है ना। पेरेंट्स के लिए हम एक ओबीडिएंट चाइल्ड बन के दिखाएंगे। कैसे? एक ओबीडिएंट चाइल्ड कि पेरेंट्स जो भी कहते हैं हमें उन्हें मानना है। ठीक है? कभी हमें बाई चांस पेरेंट्स की बात नहीं समझ में आती है तो हम उनसे आर्ग्यू नहीं करेंगे। आर्ग्यू समझते हो ना? लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। उनसे हम प्यार से कहेंगे कि मम्मा मुझे ये पसंद है, आप बताइए क्या गलत है ना? तो उनसे हम क्वेश्चन नहीं, आर्ग्यू नहीं, हम सिर्फ उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। आप अच्छा बच्चा बनोगे? कौन कौन अच्छा बच्चा बनेगा? वेरी गुड, सबको बनना है ना। कोई चॉइस नहीं है इसमें, बनना ही है। वेरी गुड, धन्यवाद। तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, अच्छा बनना है ना। सभी को अच्छा बनना होता है। कैसा बनोगे? श्री राम के जैसा। श्री राम कैसे बच्चे थे? कैसे बच्चे थे? श्री राम को जानते हो? कौन थे? श्री राम ने रावण को मार दिया था। अब देखो, अभी कृष्ण जी ने कंस को मारा था, अभी श्री राम ने किसको मारा? वेरी गुड। किसने बताया ये स्टोरी आपको? दादा ने बताई ना। हाँ, तो श्री राम ने भी अब रावण को मारा, तो या तो राक्षस बन जाओ या रावण बन जाओ। क्या बनना है? राम बनना है अभी आपको, है ना? राम जैसा बनना है ना। अच्छा बच्चा बनना है। वो कौन है? राम, है ना। श्री राम है, श्री कृष्ण जी हैं, तो ये सारे कैसे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे। तो आपको कैसे बनना है? अच्छे बच्चे बनना है। रावण कौन कौन बनेगा? अच्छा नहीं, तो रावण आपको भी नहीं बनना है ना। आपको भी राक्षस थोड़ी बनना है, शैतानी करोगे नहीं ना। तो फिर आपको भी क्या बनना है? राम बनना है। राम बनना है। अच्छा, स्किप हो गया ना। और कोई स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपने कभी सुनी हो श्री राम के बारे में? कुछ स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी? चलो अच्छा, फिलहाल हम एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, अभी एक फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे। आपको कैसे, अभी मेडिटेशन आपने किया, ठीक? आपको कितनी टाइम्स करना है? रेगुलर आपको क्या करना है? 5 टाइम्स मेडिटेशन। पहला प्रेयर, सेकंड आपको क्या करना है? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कितने टाइम्स में करोगे? 5 और जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन लेवल आपको बढ़ाना है, आप इसकी वैल्यूज बढ़ाते जाओगे। फर्स्ट डे 5 टाइम्स, सेकंड डे 5 टाइम्स। मतलब अगर आप 1 वीक तक 5 टाइम्स कर ले रहे हो, उसके बाद आप 6 टाइम्स करना है ना। ठीक, इसे इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद अब करेंगे कोई एक एक्टिविटी। ठीक, आपने की थी ना बेटा? आइए आप एक्टिविटी, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू, खड़े हो जाओ। एक्टिविटी करेंगे ना, थोड़ा थकना भी तो चाहिए, है ना। आ जाइए। सबने पीटी किया है ना? आती है? किसको आती है? टाइम ना लो बेटा, ऐसा डिस्टर्ब होगा ना। आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ठीक, आप सामने आ जाओ बेटा। हाँ, इनके पीछे आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ। ठीक, आप किसको आती है पीटी? आपको ही आती है, आपको नहीं आती है? अच्छा, बस यही आती है। चलिए स्टार्ट कराइए। Stand properly, all of you. Stand straight. Yes. Yes. Open your hands. And 2. बेटा ऐसे नहीं होती है, पहले 1
2 है ना, फिर 3 एंड 4। फिर ये तो हो गई पीटी एक्टिविटी है, आपको फिजिकली फिट रहने के लिए ही की जाती है, ठीक। मेडिटेशन करते हैं हम माइंड को फ्री रखने के लिए, और फिजिकली हम वर्क करते हैं किसके लिए, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। अच्छा, बहुत खा के हेल्दी से हो जाओ तो क्या चल पाओगे? नहीं ना। तो हमें कैसे रहना है? एकदम फिट रहना है ना, ठीक। किसके जैसा फिट रहना है? राम के जैसा, वेरी गुड। तो राम के जैसा फिट रहने के लिए एक्टिविटी देखो, आपको बताएंगे क्या नाम बेटा आपका? पवित्रा। पवित्रा बताएंगे कैसे एक्टिविटी करते हैं। यस, अपने लेग्स को थोड़ा सा दूर करिए, थोड़ा सा देखो, बहुत ठीक। नॉर्मल पोजीशन में आप खड़े हो जाओ, ठीक। अब कैसे करेंगे? पहले आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, अपने लेफ्ट लेग को टच करेंगे। यस, राइट हैंड कौन सा राइट हैंड? रेज योर राइट हैंड। राइट हैंड सीधा, जैसे आप खाना खाते हो। खाना किससे खाते हो? इस हाथ से। इस हाथ से। इस हाथ से खाना खाया जाता है बेटा। हाँ, इस हाथ से, ठीक। तो राइट हैंड को ऊपर ले जाओ, राइट हैंड, ओनली राइट हैंड, राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, ठीक। सबको इधर बदल रखें, ठीक। तो ये राइट हैंड क्या करेंगे? क्रॉस में हम कहाँ ले जाएंगे? अब दोनों हाथ बच्चा ऊपर करो, स्ट्रेट कर लो बिल्कुल। राइट हैंड कहाँ ले जाएंगे? लेफ्ट लेग के पास। बेटा राइट हैंड, सबका राइट हैंड, सब अपने लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट साइड गलत किया, राइट हैंड आपका ये है, मेरे से अपोजिट वाला देखो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये वाला हैंड सबका रेज योर हैंड। आइए बेटा आप भी करो। राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, ये नहीं है, ठीक। ये राइट हैंड है, इसको कहाँ? तो राइट हैंड कैसे करेंगे? ये राइट हैंड है आपका, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा आपके दोनों पैरों के बीच में। राइट हैंड इधर लाइए, राइट हैंड रेज योर राइट हैंड, या हाँ, ये वेरी गुड। अब क्या करोगे? इसको हम क्रॉस करके लेफ्ट साइड ले जाएंगे, है ना। लेफ्ट साइड नहीं, आपको ऐसे करना है, ऐसे खड़े हो, और ये हाथ इधर करना है, जो गुड, ठीक। क्या करना है? ऐसे किया, ये वाला हाथ इधर क्रॉस, ठीक। आपने क्या किया? ऐसे है, ये वाला हाथ इधर क्रॉस करके, है ना। पर आपके नीज बेंड नहीं होने चाहिए इसमें। कैसे करोगे? थोड़ा सा गैप करके अपने पैरों में, राइट हैंड लेफ्ट साइड, ठीक, और लेफ्ट हैंड, फिर खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, गुड। लेफ्ट हैंड राइट लेग, है ना। क्या करना है? क्रॉस। ये गेम हो गया ना। यस मैम। टच करके दिखाओ, लेफ्ट हैंड से राइट लेग, गुड। राइट हैंड से लेफ्ट लेग, यस। क्रॉस करिए, जल्दी जल्दी करना मेरे साथ, ठीक है। राइट हैंड लेफ्ट लेग, यस, स्ट्रेट। नाउ लेफ्ट हैंड राइट लेग, ठीक। क्या करना है? जल्दी जल्दी करना है। कैसे करना है? राइट हैंड लेफ्ट लेग राइट हैंड, है ना, ठीक। सबको क्या करना है? समझ में आया कैसे एक्टिविटी करनी है? यस मैम। तो क्या करना है? चलो 5 टाइम्स करेंगे जल्दी जल्दी काउंटिंग में, ठीक। 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर क्रॉस करना है, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक। क्या करना है? 1 2 3 4 सीधे भी तो खड़े होना है, ठीक। ऐसे खड़े होना है, कैसे? सीधे भी, है ना। आपको भी टॉयलेट आइए, और टॉयलेट आती जाइए। तो क्या करना है भाई? आप ही ठीक है, लेकिन घर पे रहना तो इतनी टॉयलेट का है ना, थोड़े से योगा करने में, ठीक। तो फ्रेश होके आराम से करना, वरना अगर इतनी बार फ्रेश होने जाओगे बेटा तो योगा नहीं कर पाओगे, ठीक। चलो कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी काउंटिंग में सिर्फ 5 टाइम्स। 1 2 2 में सामने तो आइए, यस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, हो गए? थक गए?
वो देखो निकले हुए हैं, ये देखो। हाँ और भजन करेंगे ना 5 मिनट बस। कोई आंखें मत खोलना, ठीक है? आप भी नहीं, आप भी नहीं बेटा, आप भी नहीं। ठीक, जल्दी से आंख बंद करो भगवान जी का। क्लोज योर आईज ऑल ऑफ यू। अब क्या करेंगे? भगवान जी का भजन करेंगे हल्की हल्की क्लैपिंग के साथ, है ना? ठीक, हाँ बस 5 मिनट बेटा। ठीक, जल्दी से स्टार्ट करिए। सब लोग आंखें बंद कर लो जल्दी से और हल्की हल्की से क्लैपिंग करो। एंजॉय करिए। एंजॉय करिए।
कंसंट्रेट करके रोज करेंगे तो राम जी दिखेंगे ना, है ना। रोज करना फिर राम जी दिखेंगे, ठीक। घर पे प्रैक्टिस और यहाँ आके हम फिर से करेंगे तो भगवान जी दिखेंगे ना। तो इसमें हमने भगवान जी से क्या कहा, बेटा जैसे आप पेरेंट्स से कहते हो ना, जब मम्मी पापा है तो किस बात की टेंशन है ना, तो मम्मी पापा है तो किस बात की टेंशन है हमें ना, सारा चीज तो वही कब करते हैं। दिखे थे, अभी फिर दिखेंगे, अभी तो नहीं। आपने आंखें ही नहीं बंद की, आप कैसे भगवान जी दिखते हैं? आंखें बंद करने में दिखते हैं ना, भगवान जी सामने नहीं आते सकते, ठीक। तो आंखें बंद करके ध्यान करना है भगवान जी का। अब जैसे पेरेंट्स के लिए बेटा, आप पेरेंट्स आपके लिए सारा एफर्ट करते हैं ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। वैसे हम भगवान जी से कह रहे थे कि जब हम भगवान जी के पास हैं तो हमें किस बात की टेंशन है ना। तो हमारे चारों तरफ क्या है, भगवान जी है ना, एक ऑरा है ना उनका। फील करते हैं कि हाँ हमें कुछ, आपको कुछ गलत होता है तो आप क्या करते हो, मम्मी को याद करते हो ना। या आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप क्या कुछ सोचते हो, भगवान किसी को पता ना चले, है ना। ये बोलते हैं ना कि भगवान किसी को पता ना चले ना, नाम ना जान जाए। गलती किसने की है, ऐसा किसने फील किया है, सबने किया होगा ना। कौन सी मिस्टेक की है जिसमें लगा हो कि हाँ मैम को ना पता चले या मम्मा को ना पता चले, कुछ किया है ना कभी। क्या हुआ है, कोई स्टोरी याद है, ऐसा कुछ किया है, नहीं किया है। ऐसा कुछ किया हो, कोई शैतानी की हो जिसमें याद लगे अब मम्मी को ना पता चल जाए, अरे मम्मी पापा को बता देंगे फिर क्या होगा ना, ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है। तो ऐसे ही जब हम ये जान लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें सिर्फ डांट देते हैं, हमें समझा देते हैं, हमारी गलतियों को हमें रियलाइज करा देते हैं ना, कि हम आगे से वो गलतियां ना करें। मम्मी पापा इससे डरते कि जैसे सब बच्चे अच्छे बने, सब अच्छे बने, इसीलिए डांटते हैं, इसीलिए भगवान जी भी डांटते हैं ना। तो हमें क्या करना है, बस हमने अभी यहाँ पे क्या कहा, भगवान जी से हम क्या प्रे कर रहे थे, जैसे प्रे करते हैं ना कि हम अभी आपने कहा सुबह उठ के हम भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू गॉड फॉर व्हाट सो स्वीट। भगवान ने जो इतना अच्छा संसार में दिया, इतनी अच्छी दुनिया दी है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, तो उन सभी के लिए भगवान को थैंक यू। उसी तरह के आपने जो भजन किया है ना, एक मेडिटेशन हुआ, ये भी आपका है ना, कंसंट्रेशन अच्छा लगा, फील करके अच्छा लगा ना, दिल को अच्छा लगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। तो इसी तरह भगवान से इन्होंने क्या कहा, ये कहा कि अगर हम भगवान जी के पास हैं तो हमें किस बात की टेंशन है, ठीक। जैसे आप पेरेंट्स के साथ हो तो आपको किसी बात की टेंशन होती है, अरे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, सारा काम स्मूथली हो जाता है ना। क्यों, पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें कब क्या कर लेना है, करना हमें है, लेकिन क्या करना है, पेरेंट्स हमें हमारी चीजों को याद कर रहे हैं, है ना, वो हमें याद दिला देते हैं कि हमें यहाँ पे करना है। ऐसे भगवान को थैंक यू कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या, कि भगवान जी हम आपके शरण में हैं, हम आपके साथ हैं, तो हमें किस बात की टेंशन है ना, हम भगवान जी के साथ हैं तो हमें किस बात की टेंशन। आगे आओ, यहाँ जाओ। भगवान जी आपको दिखे, नहीं दिखे, आंखें नहीं बंद की, दिखे ही नहीं। जिसने जिसने आंखें बंद की होंगे उसको दिखे होंगे, आपको दिखे ना भगवान जी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था पार्ट का ना, पार्ट नाम है ना आपका, पार्ट का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा अच्छा था, इनको भगवान जी दिखे। कैसे थे भगवान जी, धनुष लिए हुए थे ना, देखा, सबको दिखे, नहीं दिखे, किसको किसको दिखे, देखो जिसने जिसने कंसंट्रेशन किया, इन्होंने कंसंट्रेशन किया, इनको भी दिखे, आपको तो दिखे ही नहीं। डाउन योर हेड, रेगुलर प्रैक्टिस करना और आंख बंद करके करना है ना बेटा। क्या नाम है आपका, यस श्योर, ओके सिरा। तो जब भी हम कंसंट्रेट, जब बेटा आप देखो जैसे मम्मा को याद करते हो, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है ना, आपको किसी टीचर ने मार दिया है ना, आपने कोई शैतानी किया और आपको टीचर ने पनिशमेंट दिया या मार दिया, फिर आप रोते हो तो सबसे पहले किसको याद करते हो, किसको याद करते हो, मम्मा को। तो मम्मा क्या करती है, मम्मा तो मम्मा क्या करती है, हाँ मम्मा को फील, जब मम्मा को याद कर लेते हैं तो हमें बेटर फील होता है कि मम्मा हमें बचा लेंगी, है ना। ये तो करते हैं, मम्मा को क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है मम्मा साथ होती तो हम नहीं, हमारी पिटाई नहीं होती, हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, सीधे बैठी है ना, ठीक। मेरे पापा बहुत डांटते हैं, मम्मा बचा लेती है ना। तो आप मम्मा को याद करते हो ना जब भी डांट पड़ती है, मम्मा होती नहीं तो मुझे डांटनी पड़ती है। ऐसे हम भगवान जी को जब फील करेंगे ना, हम फील करेंगे कि भगवान जी हमारे साथ हो तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तो कब, जब हम दिल से याद करेंगे भगवान जी को। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, अच्छा मैंने पापा ही को कूट
लिया, बहुत गंदी बात की। बेटा तो राम जैसे कैसे बनोगे? पापा ने, भगवान जी ने ऐसा तो नहीं कहा है। इसने पूछा था कि नाम पापा मुझे डांट रहे थे। पापा आपको डांट रहे थे, तो पापा आपने क्या किया था जो पापा डांट रहे थे? मार दिया था, बोल दिया था बचपन। नहीं, तो आपने कुछ गलत किया था ना, तो पापा आपको डांट रहे थे। मम्मा ने बता दिया था। हाँ, तो मम्मा बचा लेती हैं। तो आपको अगर राम जी जैसा बनना है तो आपको क्या करना है? पापा को कूटना नहीं है बेटा, अच्छा? ठीक, ये सब काम नहीं करने, राम जी ऐसा तो नहीं थे। अच्छा, तो पापा से बात किया करो, ठीक, लेकिन पापा को कूटा नहीं जाता है, ठीक? अच्छे बच्चे बनना है तो पापा को पनिशमेंट थोड़ी देनी है ना? अच्छे बच्चे बनना है तो पापा को भी बताना कि पापा को कैसा बनना है, राम जी के जैसा, है ना? रिश्ता नहीं करता क्या करता है? अच्छा, है ना? सबको अच्छे काम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। अब नहीं, अब अच्छे बच्चे बन गए, आज के बाद तो और नहीं खेलेंगे, है ना? आज के बाद सबको कैसा बनना है? राम जी के जैसा बनना है। कैसा बनना है? राम जी कैसे थे? अच्छे बच्चे थे। किसके बच्चे थे? दशरथ जी के, है ना? राम जी किसके बच्चे थे? दशरथ जी के। अब सबको सब पता है ना क्या क्या करना है? मेडिटेशन किया, मजा आया, सॉन्ग सुनी, फील किया, अच्छा फील हुआ ना? ठीक। और आप कुछ बाकी है? आप कुछ बाकी और क्या करना? नींद आ रही है? आपको नींद आ रही है ना बेटा? क्या नाम है आपका? अथर? सार्थक। जोर से बोलते बेटा, सार्थक को नींद आ रही है ना? सार्थक, अर्ली मॉर्निंग उठे थे आप, क्यों? है ना? अर्ली मॉर्निंग उठे थे। अच्छा, कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाओ जिसको राम जी से रिलेटेड, या कोई भी अच्छी सी स्टोरी जिससे आप इंस्पायर होते हो। किसी को आती है? आप में से किसी को आती है कोई स्टोरी? कोई नहीं आती है, आपको नहीं आती है, बाकी सबको आती है। किसी को आपको आती है? कौन सी स्टोरी कर ले? हाँ, अब आप यहाँ बैठो, स्टोरी सुनाओ जल्दी से। सिंड्रेला वाली आती है। सिंड्रेला की स्टोरी कैसी थी? देखो, सभी को सिंड्रेला की स्टोरी सुनने को मिलेगी, सुनाइए सिंड्रेला। लिसन केयरफुली एंड कीप साइलेंट। बहुत काम करवाती थी। एक दिन आया तो सती माँ की दो बेटियाँ, सती बेटियाँ अपनी माँ को बताया कि कोई शादी हो रही है, और उनकी सती माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाती नए पहनती हूँ, और जब जाना था तो तैयार तो हो गई थी सिंड्रेला, और सब तैयार हो गई थी, लेकिन एक छोटी बहन सिंड्रेला की अभी तक तैयार करवा रही थी सिंड्रेला से, और बाल बनवा रही थी, और
आगे की स्टोरी कल कंटिन्यू करेंगे ना, पूरी कंप्लीट आज ही करोगे? थोड़ी सी बची, जल्दी से स्टार्ट करो। फिर सिंड्रेला की हाँ हो गई स्टोरी। जब वो चली उसका एक सेंटर वहीं छूट गया और इंसान ने कहा था उनको, फिर वो बिना बात के वहाँ से चली गई। तो प्रिंस ने सबको पहचान का कोशिश किया और 3 नंबर छोटी बहन घर में ही वो संगीता रहती थी। तो सबकी वो छोटी बहन ने वो पहचान, लेकिन जो उनके घर में संगीता थी उनको पहचान तो उनके आ गई। फिर वो लोग मिलके चले गए, उनकी शादी हो गई बस स्टोरी खत्म। वेरी गुड। सिंड्रेला मतलब मोरल ये था सिंड्रेला की स्टोरी थी। तो ये सिंड्रेला की स्टोरी थी। इसमें भी आपने क्या सीखा कि जो बुरा करता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता है ना, तो हमें अच्छे बनना है, अच्छे काम करना है ना। सिंड्रेला की सौतेली बहन और सौतेली माँ ने कभी अच्छा काम नहीं किया और सिंड्रेला को हमेशा परेशान करते थे, इसलिए सिंड्रेला के साथ तो अच्छा हुआ लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है ना। ठीक, तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म। कल कोई अच्छी सी स्टोरी याद करके आना, फिर कल कौन सुनाएगा? वेरी गुड। कल कोई एक स्टोरी सभी लोग लर्न करके आना जिसका टर्न